जय हिंद बच्चों। चलिए हम लोग चलते हैं जनरल मैथ में। तो उसमें क्या पढ़ाई हुआ था, हम लोग चलते थे विभाजता के नियम। तो विभाजता के नियम में हम लोग 2 का विभाजता के नियम पढ़ लिए थे, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे 3 से विभाजता के नियम और 3 से विभाजता के जांच कैसे किया जाता है। 3 से कौन कौन संख्या कट जाता है, बड़ा अंक रहेगा तो हम कैसे पहचान जाएंगे 3 से विभाज है। तो विभाजता के नियम हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है ना। तो आज पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, 3 से, उधर 2 से पढ़े थे, 3 से विभाजता के नियम, 3 से विभाजता का नियम, 3 से विभाजता के नियम हम लोग पढ़ेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं हम लोग, है ना। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3, ध्यान से, है ना। 3 से विभाजता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3, माने 3 से विभाजता के नियम हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 3 से विभाजता के नियम क्या है, इसमें लिख लेंगे हम लोग नियम। इसका नियम यही है कि जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज हो या 3 का गुणज हो, तो वो संख्या 3 से पूर्णतः पूरा चाहे पूर्णतः कहे चाहे पूरा विभाज हो जाती है। तो लिखेंगे, हम लिखते हैं नियम, क्या लिखेंगे, है ना। 3 से विभाजता का नियम, तो लिखेंगे जिस, क्या लिखेंगे, जिस, है ना। यहां पर लिख देते हैं, जिस संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग, है ना, अंकों का योग 3 का गुणज हो चाहे 3 से विभाज हो, जिस संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज, 3 का गुणज या 3 का गुणज हो, 3 का गुणज हो या 3 से विभाज हो, 3 से तो वह संख्या 3 से पूरा विभाज हो जाती है, ध्यान दीजिए। कहने का मतलब कि जिस संख्या के अंकों का योग, माने जोड़ने पर 3 का गुणज है चाहे 3 से विभाज हो, तो वह संख्या 3 से पूरा विभाज हो जाएगी। देखते हैं, जैसे में हम लोग देखते हैं, है ना। जैसे में ले लेते हैं, जैसे में लिखिए, जैसे में कैसे होगा, है ना। तो यहां पर कोई संख्या दिया रहेगा, मान के चलते हैं, मान लीजिए 4 6 मान लीजिए यहाँ दिया है, इतना दिया हुआ है, 4 6 2 दिया है। अगर जोड़ते हैं इसको, अगर जोड़ते हैं तो 4 जोड़ 6 जोड़ 2 कितना आ गया, 12 आ गया। तो जोड़ने पर 462 है। अब 462 3 से विभाज है कि नहीं है, कैसे पहचानेंगे, तो सब नियम याद रखना पड़ेगा। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे, 4 6 10 10 2 12, तो 12 जो है 3 के पहाड़ा में है, 3 का गुणज है ना। इसलिए क्या, जब 3 का गुणज 12 है तो इसका मतलब कि 462 भी 3 से पूरा विभाज हो जाएगी। तो चलिए क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे कि 462 के अंकों का योग, अंकों का योग 12 है, जो 3 का गुणज है, दिखाई दे रहा है नो, 3 का गुणज है ना, 3 का गुणज है।
इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 462 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो पहचान हो जाएगा। तो इसी तरह का अंक रहेगा और भी अंक कुछ रख सकता है। माने जोड़ने पर 3 का गुण जावे, 3 के पहाड़ा में आ जावे, चाहे 3 से पूरा भाग लग जाए तो वही संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, है ना। तो ये हो गया 3 का नियम, 3 से विभाजता के नियम, यानी हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो बस इतना ही याद रखिएगा कि जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या कोई भी संख्या हो, चाहे कितना ही बड़ा अंक हो, उसको हम लोग जोड़ लेंगे। आज जोड़ने के बाद देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में आ रहा है कि नहीं, या 3 के गुणज है कि नहीं है। अगर 3 का गुणज नहीं होगा तो 3 से पूरा कटेगा नहीं। देखते हैं कैसे होगा, है ना। आगे देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हुआ, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, है ना। इसमें दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं और आप लोग भी बताइएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए बड़ा लेते हैं, ले दिए 5 लेके चल रहे हैं। कितना हो गया, 6 3 9, 9 8 4 13, 13 5 18, 18 और 6 कितना हो गया 24। अगर जोड़ दीजिए इसको तो 6 जोड़ 3 जोड़ 4 और जोड़ 5 और जोड़ 6, इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है ना। तो 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 और 6 24, कितना आया 24। तो यहाँ ध्यान दीजिए 24 आया, तो 24 3 का पढ़ा है कि नहीं है, 24 3 के पढ़ा में है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि 63,456 के अंकों का योग, है ना। अंकों का योग कितना है, अंकों का योग 24 है। क्या है, 24 है, जो 3 का गुणज है, जो क्या है 3 का गुणज है। इसलिए क्या होगा, इसलिए 63,456 3 से विभाज्य है। क्या है, 3 से विभाज्य है। तो इस तरह हम लोग जांच कर भी कर लेंगे, है ना। ध्यान दीजिए। तो इस तरह का एग्जाम्पल आएगा आपके सामने। हम 2 एग्जाम्पल दिए, एगो 462, इसको भी जोड़ने पर इतना ही आ रहा है। एक एग्जाम्पल दिए 63,456, इसका भी जोड़ने पर 24 आ रहा है, जो 3 का गुणज है, भी 3 का गुणज है। तो जब ये 3 का गुणज है इसका मतलब कि हो 3 से पूरा विभाज्य है। तो ये 3 का नियम है, 3 के विभाज्यता का नियम है। अगर जांच करने के लिए आता है कभी कभी कि 3 से विभाज्यता की जांच करें, 3 से विभाज्यता की जांच करें, तो वो भी इसी तरह बनेगा, उसमें भी कोई अंतर नहीं है। एगो ले लेते हैं और समझ लीजिए, है ना। 3 से जांच करने के लिए आता है, तो जांच भी उसी तरह करना है। जैसे मान लीजिए देगा, क्या देगा देख लीजिए। अगर मान लीजिए आपसे पूछता है 3 से विभाज्यता की जांच करें, सवाल पूछता है 7 में 6 में है, 3 से विभाज्यता की जांच करें, 3 से विभाज्यता की जांच करें, है ना। सवाल दे देगा। चलिए पहला सवाल क्या देगा, मैंने ले लेते हैं 3 4 5 इस तरह ले लेते हैं। देखते हैं जोड़ के, है ना। देखते हैं जोड़ कितना रहा, तो 3 आज जोड़ 4 आज जोड़ 6 आज जोड़ 3 आज जोड़ 4। अगर 0 मन करे तो 0 भी ले सकते हैं। तो जोड़े कितना यार, 4 3 7, है ना, 7 6 13, है ना, 4 3 7 7 6 13 और 13 4 17 और 17 3 20 आ रहा है। कब आ रहा है, ये तो 20 आ रहा है जी। तो 20 3 के पहाड़ा में है ये नहीं है, 20 3 के पहाड़ा में है ये नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3 मैंने 34,634 के अंकों का योग, अंकों का योग 20 है। क्या है, 20 है, जो 3 का गुणज नहीं है, जो 3 का गुणज नहीं है ना। इसलिए क्या 34,634
3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है। पता चल गया। अंक को जोड़ने पर यहाँ 20 आ गया, तो 20 3 के पहाड़ में नहीं है, इसका मतलब कि 34,634 3 से विभाज्य नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो ये हम लोग 3 से विभाज्यता के नियम जांच कर लिए। अच्छा, इतना ही था तो ये ऐसे लिखाएगा, अगर होगा तो किसे लिखाएगा, तो होगा तो भी इसी तरह लिखाएगा, थोड़ा सा अंतर है। चलिए ले लेते हैं होने वाला। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 5 है, 0 है, 5 है ना, फिर 3 है, 2 है, तो 5 दूनी 10 3 13 2 15। चलिए कितना जोड़ लीजिए, तो 5 जोड़ 0 है ना, जोड़ 5 जोड़ 3 और जोड़ 2, कितना आ गया, तो 5 10 और 3 13 2 15। तो 15 3 के पहाड़ा में है, 15 3 के पहाड़ा में है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 50,532 के अंकों का योग। 3 से विभाज्यता हम लोग जांच कर रहे हैं, 3 से विभाज्यता है, मैंने दिएगा कि इतना 50,532 3 से विभाज्य है कि नहीं है, इसको जांच करके दिखाइए, जांच करके दिखाइए। ये भी अंक दे देगा कि जांच करके दिखाइए 3 से विभाज्य है कि नहीं है, ये भी अंक दिया हुआ है कि जांच करके दिखाइए कि 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो इतना के अंकों लिखेंगे, इतना के अंकों का योग 15 है, क्या है 15 है, जो 3 का गुणज है, जो 3 का गुणज है, क्या है 3 का गुणज है। क्या हो जाएगा, इसलिए है ना, इसलिए 50,532 क्या होगा, 32 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, ध्यान दीजिए है ना। तो इस तरह हम लोग जांच कर लेंगे। इस तरह का और भी सवाल दिया रहेगा, इस तरह का और भी सवाल दिया रहेगा, और हमको जांच करना होगा, यानी 3 से विभाज्यता की जांच करना होगा, तो हम लोग इसी तरह जांच करेंगे। तो ये तो है क्या 15 है, तो इसलिए 50,532 भी 3 से विभाज्य होगा। आई क्या होगा, 34,634 जोड़ने पर भी सर है कि 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो इस तरह हम लोग 3 से विभाज्यता की जांच कर लेंगे, बना लेंगे, और परीक्षा में इसको अच्छा तरह से लिख देंगे। तो इसको अच्छा सीखिएगा, अभ्यास कीजिएगा। अच्छा, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।